नमस्कार दोस्तों, ग्रंथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप यह क्लास अच्छे से देख लेते हैं तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि आप रीजनिंग के मोस्टली टाइप को अच्छे से कवर कर लेंगे। अतः क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें और मैं जिन 20 प्रश्नों को आपको सॉल्व कराऊंगा आप उनको ध्यान से देखें और जो प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो आइए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न दे रखा है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपके सामने क्या दे रखा है, एक प्रश्न दे रखा है। प्रश्न में दे रखा है 925, 16, 830 और प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। यह प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आपसे ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे दे रखा है आपका 925, यहाँ पे दे रखा है आपका 16, यहाँ पे दे रखा है 830 और यहाँ पे दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि आपको प्रश्न में देखना है कि जो संबंध 925 का 16 से है वही संबंध 830 का उस संख्या के साथ होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। अब आपको यह देखना है कि 925 का प्रयोग करके ऐसा क्या आप फॉर्मूला यूज करें कि आपको 16 मिल जाए। यानी कि 925 के आपको क्या करना है, या तो आप इसके तीन रेट को आपस में जोड़ दीजिए या गुणा कीजिए या भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए। आपको क्या करना है, 925 का यूज करके आपको 16 लेके आना है। जिस तरीके का आपका फॉर्मूला यूज करेंगे उस हिसाब से आप 16 लेके आएंगे, वही तरीका आपको यूज करके 830 के साथ करना है और उस संख्या को लेके आना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगा। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। अब यहाँ पे रखा है आपका 925 और 925 से आपको बनाना है 16। अब ये ध्यान से देखिए, अगर 925 के आप तीनों अंकों को आपस में जोड़ दें यानी कि 9 + 2 + 5 तो कितना होता है आपका 9 2 11 5 16 16 होता है। तो 925 के तीनों अंकों को आपस में जोड़ करके आपको 16 मिल गया है। इसी तरह से आपको क्या करना है, जो आपका 830 दे रखा है तो 830 के तीनों अंकों को आपस में जोड़ दीजिए। तो कैसे जोड़ेंगे, 8 + 3 + 0 तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 11 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कराएंगे, जितने इजी भी हो सकता है उस इजी वे में आपको प्रश्न को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। जिस प्रश्न में ट्रिक बन सकती है मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। दोस्तों यह आपका रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है। जब भी वेन आरेख का प्रश्न आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को समझना है। वेन आरेख में क्या होता है, जो भी आपकी संख्या दे रखी होती है या कोई वस्तु दे रखी होती है उनका आपस में संबंध देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका सप्ताह, महीना और वर्ष। आपको क्या करना है, इन तीनों में कोई ना कोई संबंध देखना है और उस संबंध के हिसाब से आपको वेन आरेख बनाना है। अब यहाँ पे दे रखा सप्ताह, महीना और वर्ष। आपको अच्छे से पता होगा कि वर्ष के अंदर आपके महीने आते हैं, यानी कि एक वर्ष में आपके 12 महीने होते हैं। तो ये मान लीजिए ये सर्कल जो है आपका वर्ष का है तो वर्ष के अंदर आ जाएंगे आपके महीने, क्योंकि जितने भी महीने होंगे वो सारे के सारे वर्ष के अंदर आते हैं। और आपको यही पता होगा कि जितने भी सप्ताह होते हैं सारे के सारे सप्ताह आपके महीने के अंदर आते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सातों के सातों दिन आपके महीने में आते हैं, तो सप्ताह जो है आपके महीने के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे कह सकते हैं आप कि वर्ष के अंदर आएगा आपका महीना और महीने के अंदर आएंगे आपके सप्ताह। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। संख्या कौन कौन सी दे रखी है आपकी, 30, 33, 37, 42, 48, 55 और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। ये जो आपकी संख्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। आपको वही पैटर्न ढूंढना है। अगर आपने पैटर्न ढूंढ लिया तो आप इस सीरीज को विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जितने भी सीरीज है आपको जब मैं आपकी क्लास में लेके आऊं, मैं आपको हर क्लास में एक इंपोर्टेंट सीरीज लेके आऊंगा, उसके तरीके से आपको सारे टाइप कवर कराता रहूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें। हम आपके लिए जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं एसएससी रेलवे, उन सभी के लिए क्लास आपकी काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो आप देखिए 30 दे रखा है, यहाँ से 30 पे से हम 33 पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए 30 से आप 33 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका प्लस का 3 हो रहा है। इसी तरह से आप 33 से 37 पे जाएंगे तो आपका प्लस का 4 हो रहा है। अब हम 37 से 42 पे जाएं तो यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है और 42 से हम 48 पे जाएं तो प्लस का आपका 6 हो रहा है। इसी तरह से अब 48 से 55 पे जाएंगे तो प्लस का 7 हो रहा है।
तो ध्यान से देखिए, पहले आपका प्लस का 3 हुआ है, फिर प्लस का 4 हुआ है, फिर प्लस का 5 हुआ है, फिर प्लस का 6 हुआ है, फिर प्लस का 7 हुआ है। यानी कि आपको अब क्या करना है, प्लस का आपको 8 करना है। और हम 55 में 8 जोड़ेंगे तो आपको 63 मिल जाएगा। 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन भी जो दे रखा है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी सीरीज में पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, आपकी सीरीज में +3 +4 +5 करके संख्या जुड़ रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। आपके सामने दे रखा है 541, आपसे कहा गया है कि जो 541 दे रखा है इसको 100 करके लिखा गया है। अब 100 कैसे करके लिखा गया है वो समझिए। अब ये 541 दे रखा है, आपको क्या करना है, 541 को यूज करके 100 लेके आना है। या तो आप 541 में किसी संख्या का भाग दीजिए, या गुणा कीजिए, या जोड़िए, कुछ भी कीजिए। आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का यूज करके आपको 100 लेके आना है। अब जो पैटर्न आप इसमें फॉलो करेंगे उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 671 से लेके वह संख्या लेके आनी है जो कि इन 4 ऑप्शन में दे रखा है। इन 4 ऑप्शन में से वो संख्या आएगी जो 671 से लेके बनाई जा सकती है। तो आइए इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है आपका 541, और 541 से बनाया गया है यहाँ पे 100। अगर हम देखें 541 में 3 अंक दे रखे हैं, 5, 4 और 1। अगर हम तीनों को आपस में जोड़ दें तो आपको कितना मिलेगा, 5 और 4 9 1 10। अगर 10 है, अब हमें 10 से 100 पे पहुंचना है, तो अगर हम 10 का स्क्वायर कर दें तो हमें 100 मिल जाएगा। तो हमने देखा कि अगर 541 के तीनों अंकों को आपस में जोड़ दें और जोड़ करके उनका स्क्वायर कर दें तो हमें 100 मिल जाता है। तो हम देखेंगे कि 671 दे रखा है, इसके तीनों अंकों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो कितना मिलेगा आपको मिलेगा 6 7 13 1 14। और हम 14 का स्क्वायर कर दें तो कितना मिलेगा हमको मिलेगा 196। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में क्या किया हमने, पहले जो संख्या दे रखी है उसके तीनों डिजिट को आपस में जोड़ करके उसका स्क्वायर कर दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। आपके सामने क्या दे रखा है, RRB, TTD, AAD और प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने भी आपको बताया था कि जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको प्रश्न में क्या देखना होता है, इस टाइप के प्रश्न में देखना होता है कि जो संबंध पहले वाले पद का दूसरे वाले पद से होता है वही संबंध तीसरे पद का चौथे पद के साथ होता है। आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। यानी कि जो संबंध RRB का TTL के साथ है वही संबंध आपको यहाँ पे देखना है। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपका RRB और दे रखा है आपका TTD। आपको देखना है कि RRB का TTD के साथ क्या संबंध है। आपने देखा वो अल्फाबेट सीरीज होती है, अल्फाबेट सीरीज में आर का जो हम नंबर करें तो आर कितने नंबर पे आता है आर आता है आपका 18वें नंबर पे। तो आर कितने पे आएगा आपका 18वें नंबर पे। और अल्फाबेट सीरीज में डी कितने नंबर पे आता है आपका 2 नंबर पे आता है। इसी तरह हम टी की बात करें तो टी आपका 20 नंबर पे आता है और डी जो है आपका 4 नंबर पे आता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 18 से 20 पे आने पर इसने क्या किया है, प्लस का 2 किया है। यहाँ पे भी इसने प्लस का 2 किया है और 20 से डी पे आने के लिए प्लस का 2 किया है। तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे जो पहला पद रखा है इसके प्रत्येक अल्फाबेट में +2 कर दें तो हमें यहाँ पे TTD मिल रहा है। तो बस यही पैटर्न फॉलो करना है और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें देखना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है आपका ए और डी दे रखा है। अल्फाबेट सीरीज में ए पहले नंबर पे आता है और डी आपका चौथे नंबर पे आता है। अब आपको क्या करना है, +2 इसमें करना है, +2 इसमें करना है और +2 इसमें करना है। अगर हम एक में +2 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा और 4 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि 3 पे आता है आपका C और 6 पे आता है आपका F। तो आपको यह देखना है कि CCF किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी कूट भाषा में एनिमल को 1149131112 कूट लिखा है तो कैट का कूट क्या होगा। आपके सामने दे रखा है कि जो आपका एनिमल दे रखा है इस एनिमल को एक कोड दिया गया है और वह कोड आपको पहचानना है कि इसमें कोड क्या किया गया है। यानी कि एनिमल में
कुछ भी इसने पैटर्न फॉलो करके कुछ भी किया हो, वह पैटर्न फॉलो करते हुए इसने एनिमल को 114, 913, 112 लिख दिया है। तो जो पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको कैट को कूट करना है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एनिमल दे रखा है। अगर हम अल्फाबेट सीरीज में जाएं तो ए आपको कितने नंबर पे आता है? ये आता है आपका 1 नंबर पे। और एन कौन से नंबर पे आता है आपका? एन आता है आपके 14वें नंबर पे। और आई आता है आपके 9वें नंबर पे। एम आता है आपका 13वें नंबर पे। और ए आता है आपके 1 नंबर पे। और एल आता है आपके 12वें नंबर पे। आप ध्यान से देखिए, जो हमने कोड लिखा है, क्या यह कोड आपके इस कोड से मैच खा रहा है? तो हमने देखा कि यह कोड पूरा का पूरा इस कोड से मैच खा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो हुआ है। इसने क्या किया है, जो आपके अल्फाबेट दे रखे हैं उसकी सीधी सीधी नंबरिंग कर दी है। तो हम कैट की नंबरिंग करेंगे तो सी आता है आपके 3 नंबर पे, ए आता है आपके 1 नंबर पे, और टी आता है आपके 20 नंबर पे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि ए बी को 27, बी सी को 125 और सी डी को 343 लिखा जाता है तो ए बी डी बी को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे इसने क्या रखा है? अल्फाबेट सीरीज दे रखी है। इसने अल्फाबेट को किसी भी पैटर्न को फॉलो करते हुए कोड कर रखा है। तो उसी कोड को, जिस पैटर्न को फॉलो करके कोड लिखा हुआ है, तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें ए बी डी बी को बताना है। यहाँ पे दे रखा है आपका बीसी को कोड कर रखा है 125 में। और सीडी दे रखा है, सीडी को कोड कर रखा है 343 में। अब हम ए बी दे रखा है, इसकी नंबरिंग करें तो ए आता है आपके 1 नंबर पे और बी आता है आपके 2 नंबर पे। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो हमें 3 मिल रहा है, जबकि दे रखा 27। तो मैंने ध्यान से देखा कि अगर हम 3 का क्यूब कर दूं तो 3 का क्यूब करने पे मुझे 27 मिल रहा है। इसी तरह मैंने देखा बी आता है आपके 2 नंबर पे और सी आता है आपके 3 नंबर पे। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दूं 5 आता है, और 5 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो मुझे 125 मिल रहा है। यानी कि इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि जो डिजिट आपके अल्फाबेट दे रखे हैं, इन दोनों अल्फाबेट के नंबरिंग करके उनको आपस में जोड़ के अगर मैं उनका क्यूब कर दूं तो मुझे संख्या मिल रही है। एक बार मैं सी डी को भी चेक कर लेता हूं। सी की नंबरिंग होती है, सी आता है आपके 3 नंबर पे और डी आता है आपके 4 नंबर पे। अगर इन दोनों को मैं आपस में जोड़ दूं तो मुझे 7 मिल रहा है, और मैं 7 का क्यूब कर दूं तो कितना होता है आपका? 7 का क्यूब 343 होता है। तो बस यही पैटर्न आपको फॉलो करना है और प्रश्न को सॉल्व कर देना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे दे रखा है आपका ए बी डी और बी दे रखा है। अब मैं ए की नंबरिंग करूँ तो ए आता है आपके 1 नंबर पे, बी आता है आपके 2 नंबर पे, डी आता है आपके 4 नंबर पे और बी आता है आपका 2 नंबर पे। अब मैं सबको आपस में जोड़ देता हूं तो कितना मिलेगा आपको? 2 और 1 3 और 4 7 और 2 9। अब 9 का आपका क्यूब करना है, और 9 का क्यूब कितना होता है आपका? 729 होता है। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। प्रश्न क्या है? एक पंक्ति शिवानी का स्थान दोनों ओर 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? प्रश्न में सीधा सीधा दे रखा है कि शिवानी किसी पंक्ति में किसी स्थान पर बैठी है, और उस स्थान पर बैठी है जहां पर अगर हम लेफ्ट से देखें या राइट से देखें, दोनों साइड से उसका 23वां स्थान है। मान लीजिए ये आपकी पंक्ति है और इस पंक्ति में इस जगह पर बैठी है आपकी शिवानी आपकी इस जगह पर बैठी हुई है। और प्रश्न में दे रखा है कि या तो हम लेफ्ट से देखें या हम राइट से देखें। इधर से भी इसकी पोजीशन 23वें नंबर पे है और इधर से इसकी पोजीशन 23वें नंबर पे। मान लीजिए अगर शिवानी यहाँ पे बैठी हुई है तो इस साइड में आपके कितने लोग बैठे होंगे? तो इस साइड में लोग बैठे होंगे आपका 22, क्योंकि इधर से मैं काउंटिंग करूं तो यहाँ से चलते हुए यहाँ पर 23वें नंबर पर शिवानी बैठी हुई है, तो 22 लोग आपके इधर से होंगे। इसी तरह से हम इधर से देखें तो इधर से 22 लोग, मान लीजिए शिवानी आपकी यहाँ बैठी है तो इधर से इसकी साइड में 22 लोग बैठे होंगे और इधर साइड में इसके 22 लोग बैठे होंगे, और यहाँ पे खुद शिवानी बैठी हुई है। अब प्रश्न में पूछा कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 22 लोग तो आप इस साइड में बैठे हुए हैं, 22 लोग इस साइड में बैठे हुए हैं, एक वो खुद है। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 22 प्लस 1 प्लस 22, तो कितने हो गए आपके? 45। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु को रखा गया है, जिसमें से ए बी से भारी है और बी सी से भारी है और ए सबसे भारी नहीं है,
बताइए सबसे भारी कौन है। प्रश्न में दिया गया है कि आपके एक बॉक्स में 4 धातु रखी गई हैं, जिनमें से ए जो है आपकी बी से भारी है, यानी कि बी कोई मेटल है और बी से ए आपकी भारी दे रखी है, और दे रखा है बी जो है वो सी से भारी है, यानी बी जो दे रखी है वो आपकी सी से भारी है। फिर दे रखा है और ए सबसे भारी नहीं है, यानी कि ए जो है सबसे भारी नहीं है, मतलब क्या है, ए से कोई ना कोई तो भारी होगा। तो बचा कौन, डी बचा, तो डी जो है आपका ए से भारी है। तो अब पूछा बताइए सबसे भारी कौन है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है, तो बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार से संबंधित है। दोस्तों अगर आप ब्लड रिलेशनशिप पर क्लास चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके लिए इसकी क्लास ले आऊंगा और मैं आपको बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक समझा दूंगा, जिसके समझने के बाद आप कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, विशाल जो कह रहा है कि विशाल क्या कहता है कि वह मेरे दादाजी, मान लीजिए ये आपका विशाल है, ये कौन है आपका विशाल है। अब विशाल के दादाजी क्या बोला, वह मेरे दादाजी, तो विशाल के पिताजी होंगे, और पिताजी के जो पिताजी होंगे वही उसके विशाल के क्या होंगे, दादाजी होंगे। तो प्रश्न क्या कहा, मेरे, यानी कि विशाल के दादाजी के एकमात्र पुत्र, तो विशाल के दादाजी के एकमात्र पुत्र कौन होंगे, विशाल के पिता होंगे, और विशाल के पिता होंगे और पुत्र की बहू, यानी कि यहाँ पे जो लेडी जो होगी वो इसकी बहू होगी, तो वो कौन लगेगी, तो विशाल की क्या लगेगी, वो माँ लगेगी। तो आप समझिए प्रश्न क्या कह रहा है, वह मेरे दादाजी, यानी कि विशाल के दादाजी, तो विशाल के पिताजी होंगे, पिताजी के पिताजी क्या होंगे, दादाजी होंगे, दादाजी के एकमात्र पुत्र यानी कि विशाल के पिताजी की बहू, तो पिताजी की बहू यानी कि विशाल की मम्मी। यही प्रश्न आपसे पूछा है कि बताइए कि वह लड़की विशाल से किस प्रकार से संबंधित होगी, तो विशाल के पिता की पत्नी विशाल की कौन लगेगी, माता लगेगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक ही पासे दो स्थिति दर्शाई गई हैं, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आपके सामने 2 पासे दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो जब भी आपके साथ 2 पासे दे रखे हो और विपरीत पूछा हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों पासों में वह संख्या देखनी है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ कॉमन कौन दिख रहा है, कि हमने देखा कि यहाँ पे भी 2 कॉमन दे रखी है और यहाँ पे भी 2 कॉमन दे रखी है। तो कॉमन दे रखी है तो क्या करना है, आपको कॉमन को पकड़ना है और उसे क्लॉकवाइज घुमा देना है, यानी कि 2 दे रखा है, 2 से आपको 4 पे जाना है, 4 से आपको 3 पे जाना है। तो मैं लिख देता हूं 2, 4 और 3। इसी तरह से हम यहां से जाएंगे 2, 1, 5, तो 2, 1, 5। अब जो संख्या जिसके नीचे होगी वही उसका अपोजिट होगा। अब इसमें क्या पूछा है कि 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट क्या आएगा, आपका 3 आएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझिए, मैंने कहा है कि जब भी आपसे अपोजिट पूछे सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों पासे में वह संख्या ढूंढनी है जो कॉमन है, जो कॉमन है उसे पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो हमने देखा यहाँ पे 2 कॉमन दे रखी, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो जब हमने 2 को क्लॉकवाइज घुमाया तो 2 से 4, 4 से 3 आया। फिर हमने दूसरे में देखा तो 2 से 1, 1 से 5। जो एक दूसरे के विपरीत होता है वही इसका अपोजिट होता है। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अगर आपसे पूछ लेता कि 4 के अपोजिट क्या है, तो 4 के अपोजिट होगा आपका 1 होगा। अगर वो आपसे पूछ लेता कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट आपको 2 नहीं लिखना है, 2 को अपोजिट आपको वह संख्या लिखनी है जो बची हुई है। तो क्या बची हुई है आपकी, 6 बची हुई है, तो 2 के अपोजिट आपकी 6 हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब बताइए। आपके सामने W दे रखा है और आपका जल प्रतिबिंब पूछा है। तो जब भी आपसे जल प्रतिबिंब पूछे इसका मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब क्या है कि जो आपकी आकृति रखी है इसका आपको उल्टा, जो इसको आपको आकृति मिल जाएगी। तो W का उल्टा क्या है, आपका M है, सिर्फ एक M ही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो ऊपर टांगे दे रखी है वो आपकी नीचे टांगे हो जाएंगी। ये आपका द्रव्य प्रतिबिंब हो जाएगा, तो ये आपका हो नहीं सकता। ये आपका सेम दे रखा है तो ये आपका हो नहीं सकता। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन को देखना है कि जो इनसे अलग हो। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो इस प्रश्न में एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये 4 ऑप्शन होते हैं, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं और बचा हुआ जो ऑप्शन होता है वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होता है। तो बस आपको वही प्रश्न
वही ऑप्शन ढूंढना है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबसे मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ कि जब भी आपके सामने अल्फाबेट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप उनकी नंबरिंग कीजिए। और यहाँ पे दे रखा है बी डी एफ। बी कितने नंबर पे आता है आपका? 2 नंबर पे आता है। डी आपका 4 नंबर पे आता है और एफ आपका 6 नंबर पे आता है। ऑप्शन बी को देखिए, जी आता है आपके कितने नंबर पे? जी आता है आपके 7 नंबर पे, एच आता है आपके 8 नंबर पे और जे आता है आपके 10 नंबर पे। हम ऑप्शन सी की बात करें, एल आता है आपके 12वें नंबर पे, एन आता है आपके 14वें नंबर पे, पी आता है आपके 16वें नंबर पे। इसी तरह से हम डी की बात करें, आर आता है आपके 28वें नंबर पे, टी आता है आपके 20वें नंबर पे और वी आता है आपके 22वें नंबर पे। अब आपका प्रश्न आधे से ज्यादा सॉल्व हो चुका है। आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे 2 का डिफरेंट है। 2 से 4 पे जाएंगे 2 और 4 में 2 जोड़ेंगे 6। ऑप्शन डी को देखिए 28 2 20 और 2 22। ऑप्शन सी को देखिए 12 और 2 14 2 16। लेकिन ऑप्शन बी देखिए, साथ में अगर हम 2 जोड़ेंगे 9 आना चाहिए था। यहाँ पे आपका 8 दे रखा है, तो आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन तीनों में 2 का डिफरेंट है, जबकि ऑप्शन जो बी दे रखा है उसमें 2 का डिफरेंट नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें 2 का डिफरेंट नहीं है। इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में 2 का डिफरेंट दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चयन कीजिए। आपके सामने दे रखा है जूते, पैर, टोपी और प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने आपको बता रखा है इस टाइप के प्रश्न में कि जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको देखना होता है कि पहले पद का दूसरे पद के साथ क्या संबंध है। जो संबंध पहले पद का दूसरे के साथ होगा, वही संबंध तीसरे पद का चौथे पद के साथ होगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह जब वो आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है जूते और यहाँ पे दे रखा पैर। तो आपके जूते जो होते हैं आपके कहाँ पे पहने जाते हैं? आपके जूते पैरों में पहने जाते हैं। इसी तरह आपकी टोपी जो है कहाँ पहनी जाती है? तो टोपी पहनी जाती है आपके सिर पर। तो आपको अच्छे से पता होगा कि टोपी सिर पे पहनी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, मिसिंग नंबर का है। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन करें। आपके सामने एक सीरीज रखी है और आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है 0 6 10 2 8 2 10 24 6 8 4 14 10 12। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह को देखिए कहाँ पे दे रखा है आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह आपको बीच में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके इन दोनों संख्याओं का और इन दोनों संख्याओं का प्रयोग करके बीच वाली संख्या लेके आनी है। इसी तरह से 2 और 10 का प्रयोग करके और 6 और 8 का प्रयोग करके बीच वाली संख्या लेके आनी है, और 4 और 14 का प्रयोग करके 10 और 12 का प्रयोग करके आपको बीच वाली संख्या लेके आनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न आपको सॉल्व कैसे करना है। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है 0 और 6। अगर मैं 0 और 6 को आपस में जोड़ दूं तो मुझे 6 मिलेगा, और 4 और 2 को मैं आपस में जोड़ दूं तो 6 मिलेगा। अगर मैं 6 और 6 दोनों को आपस में जोड़ दूं तो 6 और 6 कितने होते हैं आपके? 12 होते हैं। लेकिन यहाँ पे दे रखा है आपका 10। तो मैंने देखा कि ऊपर वाली दोनों संख्याओं को और नीचे वाली दोनों संख्याओं को जोड़ करके आपस में जोड़ दूं तो मुझे 12 मिल रहा है, लेकिन बीच में आपका 10 दे रखा है, यानी कि मैं अगर 2 माइनस कर दूं तो मुझे 10 मिल रहा है। अब मुझे ये देखना है कि जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, क्या मैं उसी पैटर्न को फॉलो करके इस वाले को सॉल्व करूं तो मुझे संख्या बीच की मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर ऐसा होता है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं 10 और 2 को आपस में जोड़ूं तो 12 मिल रहा है, 8 और 6 को मैं आपस में जोड़ूं तो 14 मिल रहा है, और मैं 14 और 12 को आपस में जोड़ूं तो मुझे मिल रहा है 26, जबकि बीच में दे रखा है आपका 24, यानी कि 2 कम करना है। तो बस आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है, यही पैटर्न फॉलो करना है। तो 14 और 4 को मैं आपस में जोड़ूं तो मुझे 18 मिलेगा, और 10 और 12 को मैं आपस में जोड़ूं तो मुझे 22 मिलेगा, और 22 और 18 को मैं आपस में जोड़ूं तो कितना मिलेगा मुझे? 8 और 2 10, 2 और 1 3 40, और 40 में से मुझे 2 माइनस करने हैं तो कितना जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा समझिए प्रश्न ने किया क्या था, मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में दे रखा है 10 ले क्या नाम है। तो मैंने क्या किया कि ऊपर वाली दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया, कितना हो गया? 6 हो गया, और नीचे वाली दोनों संख्या को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 6 हो गया, और 6 जोड़ कितना हो रहा है आपका? जो टोटल आ रहा है टोटल में से आपको 2 माइनस करना है। टोटल में 2 माइनस करने पे आपको बीच की संख्या मिल रही है। इसी तरह से 10 और 2 12, 8 और 6 14, 12 और 14 को मैं जोड़ा तो मुझे 26 मिला, और 26 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो मुझे 24 मिल रहा है। इसी तरह से 14 और 4 को मैं आपस में जोड़ तो मुझे 18 मिल रहा है, और 10 और 12 को मैं आपस में जोड़ तो मुझे 22 मिल रहा है। इन दोनों को जोड़ के मुझे 40 मिल रहा है, और 40 में से मुझे 2 माइनस करना है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले पद में और दूसरे पद में 2 माइनस किया है, तो मुझे 38 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। आपके सामने दे रखा है ब्लेंडिंग, और आपको क्या करना है, इस शब्द का प्रयोग करके आपको इन चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन देखना है जो आपको जो ब्लेंडिंग दे रखा है इसके डिजिट का प्रयोग न किया गया हो। यानी कि ब्लेंडिंग दे रखा है, आपको इन चार ऑप्शन में से ऐसा एक ऑप्शन देखना है। थोड़ा समझिए क्या कह रहा है, नीचे दिए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको यह देखना है कि जो आपका जैसे बना हुआ है, ब्लेंड बना हुआ है, बाल्ड बना हुआ है, लैंड बना हुआ है और बिंग बना हुआ है, तो आपको ये देखना है कि इसका प्रयोग करके नहीं बन सकता। अब हमने देखा ब्लेंड, ब्लेंड जो है आपका देखिए यहाँ BLEND दे रखा है, तो ब्लेंड जो है आपका इनका प्रयोग करके बन सकता है। इसे देखिए यहाँ पर लैंड दे रखा है LEND, तो देखिए LEND यहाँ पे दे रखा है, लेकिन ध्यान से देखिए ऑप्शन बी जो दे रखा है इसमें बाल दे रखा है, यानी कि ए आपका यहाँ पे दे रखा है। इस पूरे शब्द में कहीं पर भी ए नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है और गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है, तो निम्न प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आपके सामने संख्या दे रखी है और आपको क्या करना है, जिस तरीके से प्रश्न में दे रखा है उसी हिसाब से आपको क्या करना है, चिन्ह को बदलना है। अब यहाँ पे दे रखा है गुणा, तो इसमें गुणा का मतलब क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है गुणा का मतलब भाग, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। और यहाँ माइनस दे रखा है, माइनस का मतलब क्या दे रखा है इसने, यहाँ दे रखा है माइनस का मतलब है आपका प्लस, तो माइनस के पे आपको प्लस कर देना है। और दे रखा है आपका भाग का मतलब है माइनस, तो यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। बोर्ड मास के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, तो बोर्ड मास के साथ सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास का मतलब क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे दे रखा नहीं है, फिर सॉल्व करते हैं ऑफ को, ऑफ यहाँ पे दे नहीं रखा है, फिर सॉल्व करते हैं डिवाइड को। तो 9 का भाग 14 में देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 हो गया आपका। फिर क्या यहाँ पे प्लस दे रखा है, प्लस यहाँ पे 3 दे रखा है और माइनस के 4 हो गया। 6 और 3 9 होते हैं, 9 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न आकृति में कितने वृत्त हैं। आपके सामने एक आकृति रखी है और आपको देखना है कि कितने इसमें सर्किल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले आप इसको देखिए, ये आपके इसमें कितने सर्किल हैं, आपके इसमें आपके 2 सर्किल हैं और कितने, 1 2 3 4, तो 2 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने सर्किल मिल गए, 8 सर्किल तो आपके ये हो गए। अब देखिए बड़े वाले सर्किल कितने सर्किल हैं, 1, ठीक, एक सर्किल आपका बड़ा वाला ये रहा, 1 2 3 4 सर्किल आपके ये हो गए बड़े वाले। अब आपका छोटे वाले सर्किल देखने कितने आपके, 1 2 3 4 5 सर्किल आपके छोटे वाले हैं, तो टोटल कितने हो गए आपके, 8 और 4 12 5 17, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है। आपके सामने एक आकृति रखी है, आपको ये देखना है कि ये जो आकृति रखी है आपको इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये आपकी आकृति दे रखी है। तो ध्यान से देखिए, आप पहले आकृति को देखते हैं। पहले आकृति में सर्किल दे रखा है, सर्किल के बीच में लाइन दे रखी है, जबकि जो आपकी आकृति सर्किल दे रखा है सर्किल के साइड में आपकी लाइन दे रखी है। तो ऑप्शन ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप सर्किल के बीच में लाइन दे रखी है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखिए, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्किल दे रखा है और सर्किल के बीच में होकर लाइन दे रखी है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए ये सर्किल दे रखा है और सर्किल के साइड से लाइन दे रखी है और यहाँ पर भी सर्किल दे रखा है, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का प्रश्न में रखा, नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। आपको क्या करना है कि इन 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन देखना है जो इस आकृति को पूरा कर दे। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आई ठाई लाइन दे रखी है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, पर ध्यान से देखिए कि आपकी जो लाइन है, एक सर्किल बना हुआ, एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के बीच में से आपकी लाइन जा रही है, फिर उसके बगल में जाएगी और फिर एक और लाइन जाएगी। जबकि ऑप्शन बी में देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या दे रखा है कि आप स्क्वायर बना रखा है, स्क्वायर के बाद क्या किया उसने, एक लाइन बीच में दे दी है, एक इसके पीछे दे दी है और एक इसके आगे दे दी है, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।